Hello everyone, this is Pahul and today we will be talking about male reproductive physiology. अब मेल reproductive physiology में हमारे पास आता है मेल reproductive system. So आइडिया क्या है? It's very clear कि हमारे पास हमें चाहिए कि प्रोडक्शन हो किसकी? प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट. ठीक है. जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स. ठीक है. अब ये गेमीट क्या है हमारे पास? गेमीट्स क्या है हमारे पास? ये जब हम अब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं. जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल में जो सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, राइट. और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो है ओवरी. अब टेस्टिस गेमीट्स फॉर्म करता है, रिलीज करता है. ओवरी भी गेमीट फॉर्म करती है और रिलीज करती है. टेस्टिस सेक्रीट करता है स्पर्म और ओवरी सेक्रीट करती है एग. अब स्पर्म और एग ये दोनों चीज़ें फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होने के बाद हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन होती है. सो दिस इज़ द आइडिया, साफ साफ ये कि जाइगोट की फॉर्मेशन होनी है. जाइगोट फॉर्मेशन के लिए हमें एक मेल गेमीट चाहिए, एक फीमेल गेमीट चाहिए. मेल गेमीट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस में बनता है. ठीक है. अब जो टेस्टिस है वो क्या रिलीज़ करते हैं? स्पर्म, यानी कि ये गेमीट है. और हॉर्मोन्स जो कि एक्टिवेट करेंगे कुछ कुछ चीज़ों को और स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प होगी, राइट. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमने इसमें ये पढ़ना है. जैसे हमारे पास जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, राइट. उसके बाद वी हैव देयर इज अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स कि जो स्पर्म है उसने कहीं पर बनना है, बनकर कहीं कहीं उसने जाना है, जाकर कहीं पहुंचना है. यानी कि वो ट्रांसफ़र होगा. पहले तो वो फॉर्म होगा, फॉर्म के बाद वो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होने के बाद उसने कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचना है. तो वो सब के लिए हमें डक्ट्स की ज़रूरत है. डक्ट्स होते हैं कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स होते हैं रास्ते. और अगर हमारे पास डक्ट्स ना हो, कैनाल्स ना हो, तो सीधी सीधी चीज़ वो सब कुछ जो भी फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा इन द ब्लड दैट वी डोंट वांट. सो देयर इज द सिस्टम ऑफ डक्ट्स फॉर ट्रांसफर द फॉर्मेशन, द ट्रांसफ़र एंड द लास्ट. कहीं पहुंचना है उसने तो किसने? स्पर्म ने. तो उसके लिए वी हैव द सिस्टम ऑफ डक्ट्स. This includes epididymis, vas deferens, ejaculatory ducts and urethra. Right. Next we have accessory sex glands. ठीक है. अब इसमें काम क्या है accessory sex glands का? इसका काम है कि secrete करना फ्लूइड्स को किस में secrete करना? डक्ट्स में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, अब वो कौन से फ्लूइड्स हैं, कौन सी डक्ट्स हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं. वी हैव सेमाइनल वेसिकल्स, वी हैव प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. ऐसे ही हमारे पास और भी हैं दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर स्टडीज. दिस इज द व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव. दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द लेटरल व्यू जो है वो हमें दिखाई पड़ता है बुक्स में, काफ़ी सारी बुक्स में. ठीक है. तो सिंपल सी चीज़ है बहुत ज़्यादा. सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है हमारे पास वो है ये टेस्टिस. ठीक है. एंड जो टेस्टिस है वो ये रही. अब टेस्टिस में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनेगा, वो टेस्टिस में बनेगा. ठीक है. और हमारे पास जो भी चीज़ें नेक्स्ट टेस्टिस जो होगा वो हम अब पढ़ेंगे टेस्टिस में क्या होता है. सो टेस्टिस में पहले तो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ मेल गोनाड इन ह्यूमन. ये पेयर्ड ऑर्गन है. ठीक है. मेल गोनाड यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है और ये ऑर्गन क्या करेगा? गेमेट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. इसका फंक्शन है मेल गेमेट को प्रोड्यूस करना, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं. इस क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले तो हमने कहा कि टेस्टिस है. टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स.
तो अब इस टेस्टिस में हम वी विल स्टडी इन द लेटर स्टेजेस कि हमारे पास जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि इसमें ये ट्रायंगुलर लोब्यूल्स होती हैं। ये टेस्टिस है, टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं और 3 लेयर्स के बाद इसके बीच में ये लोब्यूल्स होती हैं। इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऑल इन ऑल इन अ वेरी ब्रॉडर वे इसने साफ बोल दिया कि टेस्टिस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्ट मतलब कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। सिंपल। नेक्स्ट देयर इज अ और क्या काम करती है टेस्टिस, दे प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन। अब मैंने बोला कि हमारे पास ये लोब्यूल है, लोब्यूल में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, एक ही ये चीज़। अब इसी टेस्टिस में यहाँ पर यानी कि इन लोब्यूल्स में सेल्स होंगे जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट द फंक्शन इज इट नरिशेस द प्रोड्यूस्ड स्पर्म। जो हमारे पास गेमीट है, जो इस ऑर्गन ने गेमीट प्रोड्यूस किया, उस गेमीट को नरिश करने का काम भी इसका ही होता है। अब हम बात करते हैं कि टेस्टिकुलर अनाटॉमी के बारे में। टेस्टिकुलर अनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में देखो, इसमें जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है यानी कि जो टेस्टिस है वो बाहर से हमें कैसे दिखाई देती है, उसका वेट 25 ग्राम्स होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर ये इंचेस में, मतलब इसका डायमीटर इज इन इंचेस, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, राइट। इसके बाद की क्या है, नेक्स्ट दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ सैक जिसमें टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस इट इज लोकेटेड। ठीक है, द स्क्रोटम इट इज कंसिस्ट ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट। और वो जो है वो सेंटर से डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, जिसमें एक एक टेस्टिस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 टेस्टिस। ठीक है, अब एक मसल फाइबर है, स्मूथ मसल फाइबर, जिसको हम डार्टोज मसल कहते हैं। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही होता है और इसका इस मसल की वजह से जो स्क्रोटम है इसको रिंकल्ड अपीयरेंस मिलती है। और जब ये फाइबर्स जो हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, जब ये फाइबर्स रिलैक्स हो जाते हैं, व्हेन these are relaxed, स्क्रोटम स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव क्रीम मास्टर मसल। अब इसकी प्रेजेंस की वजह से इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर और ये उसकी पोजीशन को कंट्रोल करता है। स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों की पोजीशन को कंट्रोल करने वाला मसल जो है उसका नाम है क्रीम मास्टर मसल। नेक्स्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द टेस्टिस इज ओवल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 हमारे पास लेयर्स होती है। वैसे इट इज कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वाइजाइनालिस, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूनिका वाइजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एक और होती है एक सेकेंड, वी हैव ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यस इट इज कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब क्या होता है इसमें, आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। और देखो ये जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस में ये लोब्यूल्स हैं, मैंने आपको बोल दिया ये वाली जो होती हैं दीज आर लोब्यूल्स,
और इन लोब्यूल्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इसमें 1 to 3, इधर 1 to 4 है, 1 to 4 seminiferous tubules like what is this is triangle and this triangle is seminiferous. This is testicular lobule and lobule contain 1 to 3 seminiferous tubules and this 1 to 3 seminiferous पूरे के पूरे जो 250 लोब्यूल्स हैं, इसमें जो ये लोब्यूल्स हैं these triangles are 215 नंबर एंड जो हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स these form about 500 in number, ठीक है। फिर वी हैव, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है? हमने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या काम करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका काम, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि टेस्टिस में लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। सिंपल सी ये बात है। तो इसमें क्या है, वो बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ टेस्टिकुलर वॉल्यूम, यानी कि इतने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। करता क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनस स्पर्म्स, ठीक है। ये स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, 30 to 70 सेंटीमीटर, और इतनी कॉइल्ड होती हैं। एंड दीज आर अप्रोक्सीमेट, यस, दिस इज 500 tubules per testis as I have already told you. The tubules are divided into कौन सी, हाँ, fibrous septate surrounded by tunica albuginea. Next is the fertilized cells. अब क्या है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ fertilized cells. fertilized cells कैसे होते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दिस सेमिनिफेरस येलो कलर्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोलाइज सेल्स होते हैं। सर्टोलाइज सेल्स क्या करते हैं? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बनेंगे, पहले तो ये प्राइमरी जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल से बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, गोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से आगे उसके बाद चेंज होता जाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे इसकी स्टेजेस चेंज होंगी। और जैसे इसकी स्टेजेस चेंज होंगी तो ये सारा मतलब इसको ये डेवलप हो रहा है। मतलब कि दिस प्राइमरी जर्म सेल जो कि शुरू होता है किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन से शुरू होगा प्राइमरी जर्म सेल। इसकी ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उससे जो सेल्स हैं वो बाहर उगेंगे, वो वाले सेल्स प्राइमरी जर्म सेल्स होंगे। प्राइमरी जर्म सेल्स ने एज फंक्शन करना है एज अर्ली स्पर्म्स, ठीक है, ये अर्ली स्पर्म्स होते हैं। तो इसका काम क्या है इन अर्ली स्पर्म्स का? इन अर्ली स्पर्म्स का इस अर्ली स्पर्म्स ने आगे फुली मैच्योर्ड स्पर्म्स में कन्वर्ट होना है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वी हैव इतनी लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स जिसको हम सर्टोलाइज सेल्स बोलते हैं, राइट। और ये जो है ये नॉन रेप्लिकेटिंग सपोर्टिंग, ये क्या फिजिकल सपोर्ट सेल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर प्राइमरी जर्म सेल बनाएगी। प्राइमरी जर्म सेल के बाद यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, फिर आएंगे हमारे पास यहाँ पर बने सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स, ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये इसको सपोर्ट कर रही है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ सेल आगे चल रही है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नमी हमारे पास स्टेजेस हैं, तो आगे आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो ही जा रही है, और ये जो सेल्स हैं ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिस इज द
the function is it removes excess cytoplasm and forms developing spermatid. अब इन सर्टोलाइज सेल्स का काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सर्टोलाइज सेल्स? दिस सर्टोलाइज सेल्स का काम है कि मूव स्पर्मेटिड्स टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे मैंने ऊपर को प्लेस करके दिखाया था, उनका काम ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इट इज़ टू नर्चर एंड मीडिएट मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। अब मैच्योर करना, उसको नर्चर करना, उसको डेवलप करना, सेग्रीगेट ग्रुप ऑफ डेवलपिंग गेमेट्स। अब जैसे हमारे पास ग्रुप है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का इसने अलग ग्रुप बना दिया, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया का इसने अलग ग्रुप बना दिया, तो ये ग्रुपिंग सिस्टम ये करती है। नेक्स्ट इज सेक्रीट फ्लूइड टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब ये जहाँ बन रहे हैं, ये कहाँ पर? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये खुद बन रहे हैं, और इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद इसने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसका ये काम है, तो इसने ये काम भी करना है। उसके बाद ये और हमारे पास सेक्रीट करती है हार्मोन सेक्रीट करती है। तो और उसके बाद जब हार्मोन सेक्रीट कर लेगी, फिर उसके बाद कुछ एक चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, दैट वी विल नाउ स्टडी। नेक्स्ट वी हैव इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव टेस्टिस हेयर, हमारे पास ये लोब्यूल है। लोब्यूल में जैसे हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अलावा वी ऑल्सो हैव इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से होते हैं? इंटरस्टिशियल यानी कि कहीं किसी चीज़ के अंदर घुसे हुए सेल्स, दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बिटवीन लोकेटेड होते हैं। और इसमें और क्या चीज़ें होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक, लेडिग सेल्स विच नाउ प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन इज मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे हेयर की प्रेजेंस, राइट, फॉर्मेशन ऑफ हेयर, अब मेल्स में वॉइस लोअर हो जाना, और कुछ ऐसी सारी चीज़ें जो एडोलेसेंस के बाद होती हैं, राइट। तो होता क्या है, इंटरस्टिशियल से अब वहाँ हमारे पास जो टेस्टिस है, टेस्टिस में लोब्यूल है, लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल्स। और ये लेडिग सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट। अब नेक्स्ट वी हैव इज स्पर्मेटोजेनिक सेल। हमारे पास स्टेम सेल्स विच रेगुलरली रेप्लिकेट एंड डिफरेंशिएट इनटू। अब हमारे पास ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास सर्टोलाइज सेल है। सर्टोलाइज सेल का काम, दिस इज सर्टोलाइज सेल का ये पूरा सर्टोलाइज सेल है। और हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डायग्राम है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ल्यूमेन है ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज़ ऑल्सो शोइंग द सेम। तो इस ल्यूमेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है? हमारे पास ये सर्टोलाइज सेल्स हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर्टोलाइज सेल्स जो हमारे पास होते हैं उसको देखते हुए, मतलब कि वो सपोर्ट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सर्टोलाइज सेल जो है वो नर्स करते हैं, और स्टार्टिंग होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, नीचे से शुरू होगा, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। वो बनेगा पहला, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, फिर उसके बाद वो ग्रो करेगा इन साइज, यानी कि इफ़ इट इज़ पहले इतना है, फिर इट विल ग्रो इन साइज, इतना हो जाएगा। अब इस टाइम इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद वो बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद इट विल अंडरगो मियोसिस, फिर वो बनेंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है, मियोसिस होगी, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, फिर उसके बाद इट विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स। ये हम पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, एज आई टोल्ड यू कि ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू द स्पर्मेटोसाइट्स प्रोग्रेसिव मूवमेंट फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन से शुरू होते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन तक लेकर जाएंगे ग्रो करते करते। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? Spermatogenesis, genesis is the formation, spermato is the sperm, स्पर्म की जनरेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारे पास हम कहते हैं स्पर्म इज एक्चुअली गेमीट, ठीक है, स्पर्म इज अ गेमीट और वी हैव गेमीट की जेनेसिस, ये गेमीटोजेनेसिस में आता है। गेमीटोजन, दो गेमीट्स होंगे ऑब्वियसली, एक तो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हो गया oogenesis। अब हम पढ़ रहे हैं मेल गेमीट की फॉर्मेशन, तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस ही पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट, और मेल गेमीट की फॉर्मेशन होगी किसमें? फॉर्मेशन होगी किसमें? टेस्टिस में, राइट। So we have spermatogenesis. What is the site of sperm formation? It occurs in the seminiferous tubules in the testes. We have already discussed this. Sperm formation में 3 steps होते हैं। पहला spermatocytogenesis, right? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेल्स बनेंगे, प्राइमरी जर्म सेल्स बोलते हैं उनको हम। फिर दूसरा स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स सेकेंड स्टेप में स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटिड्स तक बनेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर स्पर्मेटिड से वो स्पेशलाइज्ड स्पर्म्स बनेंगे, दूसरा स्टेप। स्पर्मिएशन हमारा थर्ड स्टेप, जब वो अभी दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचेगा, जो ट्रांसफ़र होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ट्रांसफ़र होगी एपिडिडमस में, किसकी? फुली मैच्योर्ड स्पर्म्स की, उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। द नेक्स्ट थिंग, लुक, सो हमारे पास ये है, दिस इज सर्टोलाइज सेल, ये नर्स सेल है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा सेल, यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी जर्म सेल है। प्राइमरी जर्म सेल A1 स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, A1 स्पर्मेटोगोनियम A1, और यहाँ पर B स्पर्मेटोगोनियम है। B जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होते रहेंगे, और जो A है A से आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और जो B है B विल अगेन कंटिन्यू डिवाइडेड इनटू प्राइमरी जर्म सेल ही बनेगा। बी टाइप स्पर्मेटोगोनियम में प्राइमरी जर्म सेल ही डिवाइड होंगे ज़रूर, लेकिन ये अपनी जो है ये खुद को मॉडिफाई नहीं करेंगे, और जो A1 स्पर्मेटोगोनियम है वो मॉडिफाई होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे कंटिन्यू होते होते सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे, और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनेंगे। दिस इज व्हाट इज द फॉर्मेशन शोज। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, हमारे पास वो जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, वहाँ से प्रिमिटिव सेक्स सेल्स वो 4th वीक में अल्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, ओके, हमारे पास प्रिमिटिव जो सेक्स सेल्स हैं वो आते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल से, जो कि हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन से आई, राइट। दिस इज सिंपल। उसके बाद प्यूबर्टी में कहता है कि द जर्म सेल्स ये अवेक हो जाते हैं और ये स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा कैसे? होगा ऐसे कि जैसे जब मैंने बोला था कि जो हमारे पास लेडिक सेल है, एक लेडिक सेल है, ये है टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करेगा, और इसने बोला है कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब प्यूबर्टी अटेन हो गई है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है। तो हार्मोन सेक्रेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा, आई सी अरे ICSH हार्मोन सेक्रेट करेगा, राइट। अब ICSH हार्मोन सेक्रेट करेगा हमारे पास, ये कौन, ये हमारे पास सेक्रेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज प्लेइंग विद मी। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH हार्मोन। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम उस लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। तो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये हार्मोन सेक्रेट किया और उसने क्या किया, जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पता चला कि लेडिक सेल बन चुका है तो उसने ये हार्मोन सेक्रेट कर दिया। हार्मोन सेक्रेट करेगा, जब ये हार्मोन सेक्रेट हो जाएगा तब लेडिक सेल जो है उस टाइम पे लेडिक सेल सेक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन, राइट। अब इसने अब ये बात बोल रहा है, कहता है कि एट प्यूबर्टी के टाइम पे जर्म सेल्स जो हैं वो जाग जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन दिया, सेक्रीट कर दिया, तो लेडिक सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया। इसी तरीके पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, किसमें, सर्टिलाइज सेल्स में। अब स्पर्मेटोगोनिया आर जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, ये डिप्लॉयड होते हैं और इनकी माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज करता है, इनका साइज इंक्रीज करता है। उसके बाद वन ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो उसकी मियोसिस हो जाती है और वो फिर बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 अंडरगो होगी और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लॉइड है और ये इनके पास अभी भी 2 क्रोमैटिड्स पड़े हैं। दिस इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या है, ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस 2 होती है और ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं। देखिए स्पर्मेटो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, बड़े हो गए, माइटोसिस हुई, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम बनी, टाइप बी बन गए। टाइप बी जो है, टाइप ए विल अगेन फॉर्म द सेम एंड जो टाइप बी है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। उसके बाद इनकी मियोसिस होती है, मियोसिस 1, उसके बाद वो टूट जाते हैं, यानी कि इसमें वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब हैप्लॉइड मियोसिस 2 के बाद वो इससे ज़्यादा और तो कम होगा नहीं, तो ये मॉडिफाई हो जाएंगे इनटू स्पर्मेटिड्स। उसके बाद बनते हैं स्पर्मेटोजुआ, राइट। तो स्पर्मेटोगोनियम जो है टाइप बी, इट विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन इट विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने हैं, स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजुआ बना है, स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म बना है। स्पर्म कैसे बनता है, क्योंकि हमारे पास अभी भी है तो ये सेल ही, तो क्या होता है, स्पर्मेटिड्स जो है वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और खुद को शेप दे लेते हैं स्पर्म की। तो उसमें चेंजेस क्या आती हैं, जो चेंजेस आते हैं स्पर्मेटिड्स की मॉडिफिकेशन के टाइम पे, उसको हमने कैटेगराइज किया है इनटू स्पर्मियोजेनेसिस। वी हैव चेंजेस क्या आते हैं, ये कि जो गोल्जी अपरेटस है वो अगला वाला एक्रोसोमल कैप बनाएगा और जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाएगा। सेंट्रियोल्स जो है वो कॉलर और नेक बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल फ्लैजेलम बनाएगा। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अरेंजमेंट करेगा खुद को एज स्पाइरल नेक के अराउंड में, और जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है वो निकल जाएगा। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और जो स्पर्म्स हैं वो सर्टिलाइज सेल्स
से रिलीज़ हो जाएंगे इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में, जैसे कि नीचे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे चलते आते हैं, ऊपर बनते जाते हैं, ऊपर जाके ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? मैच्योर स्पर्मेटिड्स जो हैं वो सर्टोलाइज सेल से रिलीज हो जाएंगे सेमिनिफेरस के ल्यूमेन में। उसके बाद ये चले जाएंगे एपिडीडमस में। एपिडीडमस हमारे साथ और लिंक्ड एसेसरी ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक्सटेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीमॉडलिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ पूरा बन जाता है। इसके बाद इट इन्वॉल्व्स कुछ एक डिस्क्रीट स्टेप्स जिसमें हेड की मॉडिफिकेशन होती है, रीमॉडलिंग होती है, यानी कि इसने ऐसे करके कोन बनाना है, शेप राउंड से इसकी चेंज होनी है, स्पेशलाइज्ड एडहेशन स्ट्रक्चर्स की रिमूवल होती है, और डिसएंगेजमेंट ऑफ स्पर्मेटे, और जो सर्टलाइज सेल से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है स्पर्म, उसको फाइनल डिसएंगेजमेंट ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम सर्टलाइज सेल, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट दिस इज नेक्स्ट इज वी हैव रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने इसका टेस्टिस का, कि हमारे पास ऐसे करके लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के बाद अब लोब्यूल्स के बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो स्ट्रेट ऐसे सीधी हो जाती है, उस टाइम पे इसको बोलते हैं ट्यूबुलार रेक्टी। ट्यूबुलर रेक्टी के बाद ये एक ऑर्गेनाइज चैनल्स में जा घुसती है, ये वाला जो चैनल है इसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस, राइट। अब रेटिटेस्टिस के बाद ये आगे यहाँ ऑर्गेनाइज होगी जाएगी, तो उसको हम एफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं, राइट, एफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। मतलब कि हम इसको वासा एफरेंशिया भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव एपिडिडमस। इट इज़ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, ये हमारे पास एपिडिडमस ये है, राइट। वी हैव दिस टेस्टिस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो एपिडिडमस में लेकर जाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मैच्योरेशन एरिया for efferent ductules in and which empty into epididymis। हमारे पास जो स्पर्म्स हैं जो बन चुके हैं ऑलरेडी, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ इसका फंक्शन है मैच्योरेशनल चेंजेस, स्पर्मेटोजोआ में जो भी चेंजेस होंगे अब यहाँ पर होने हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ कंडेंस क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन कंडेंस है उसको यहाँ पर आकर स्टेबलाइज होता है। न्यू स्पर्म सरफेस प्रोटीन, इसको प्रोटीन्स जो है यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन होती है सरफेस प्रोटीन्स की। स्पर्म्स की स्टोरेज यहाँ पर होती है। sperm transport by peristalsis, then is the release of spermatozoa during ejaculation, and the location is a curved structure. What is the location of epididymis? यहाँ पर वो given है कि it is a curved structure on the posterior margin of testis. We have this is now उसकी physiology क्या क्या है उसमें है। एफरेंट जो डक्ट है वो फ्यूज करते हैं। एफरेंट हमारे पास एपिडिडमस 3 होते हैं, कैपेट, हेड रीजन, कैपेट इज हेड रीजन, एंड उसके बाद वी हैव कॉडा वी हैव हमारे पास जो एपिडिडमस है इसकी 3 सेक्शंस हैं, मतलब कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। तो 3 सेगमेंट्स कौन से हैं? पहला कैपेट है, कैपेट को हम हेड रीजन बोलते हैं। कॉपर्स बॉडी, एंड टेल इज कॉडा जो नीचे वाली साइड है, राइट। तो एफरेंट जो डक्ट्स हैं वो फ्यूज करती हैं टू फॉर्म डक्टस एपिडिडमस ऑफ एपिडिडमस, राइट। अब इसमें सारी की सारी जो एफरेंट डक्ट्स हैं वो एंटर हो जाएंगी। अब जो जस्ट सेकेंड, यस, सो जो किनाल है इट इज़ सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी हैज़ वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस।
वास डेफरेंस क्या है? एपिडिडमस के बाद जो एपिडिडमस देन इट ओपन्स इनटू वास डेफरेंस, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम है इट स्टोर्स स्पर्म्स एंड इट स्टोर्स स्पर्म्स फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। वास डेफरेंस का जो एम्पुला है, ओके, आफ्टर द डक्टरस डेफरेंस इट एग्जिट्स द डीप इलिंगुअल कैनाल, इट हैज, ये डायरेक्टली जाता है वास डेफरेंस के बाद डायरेक्टली इनटू यूरिनरी ब्लैडर, right? Now the terminal portion of vas deferens it enlarges into ampulla, and ampulla it is larger than vas deferens। होता क्या है, यूरेटर्स को क्रॉस करके एम्पुला जो है वो सेमाइनल वेसिकल्स के साथ ज्वाइन कर जाता है। नेक्स्ट वी हैव एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। कौन कौन से एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं? जैसे वी हैव, हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 डिफरेंट एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं। पहली सेमाइनल वेसिकल्स, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्ट्रेट, 3 हैं। और इनका काम क्या, इनकी सेक्रीशन जो है, इनकी सेक्रीशन से सीमेन जो है वो फॉर्म होता है, यानी कि इन तीनों की सेक्रीशंस, जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सेक्रीशन, ये सब सेमाइनल वेसिकल की सेक्रीशन प्लस बल्बो यूरेथ्रल की सेक्रीशन प्लस प्रोस्टेट की सेक्रीशन, ये पूरे के पूरे बनाते हैं सीमेन। नेक्स्ट वी हैव 4 मेजर फंक्शंस ऑफ मेल ग्लैंड्स। इनका काम क्या क्या है कि ये स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो स्पर्म है वो मोटाइल रहे, फटाफट चल, मतलब कि इसकी मोटेलिटी शुड बी 60% एंड शेप उसकी जो है वो प्रॉपर 40% होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट, प्रोपेलिंग स्पर्मेटोजोआ एंड फ्लूइड्स along रिप्रोडक्टिव ट्रैक मेनली बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। और हमारे पास एसिडिटी को काउंटर करने के लिए बफर्स प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है, जो ये काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स क्या है हमारे पास, दिस इज द पेयर्ड इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसका काम, सेमाइनल वेसिकल्स का काम क्या है, ये क्या करता है, हर द डक्ट ऑफ, इसमें जो डक्ट है वो डेफरेंस, वास डेफरेंस की डक्ट के साथ फ्यूज होगी और इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी। इट एम्प्टी इट्स सेक्रीशन इनटू वास डेफरेंस, यानी कि सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो है ये ओपन, इट ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट, और ये किसके साथ पेयर करती है, इट पेयर्स अप विद वास डेफरेंस। नेक्स्ट वी हैव उसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस में क्या चीज़ आती है कि ये एसिडोफिलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो सेक्रीट करते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूट्रिशंस, म्यूकस, विटामिन सी होता है, और फ्रक्टोज इस प्रेजेंट है। फ्रक्टोज जो है वो सेमाइनल वेसिकल्स ही सेक्रीट करेंगे, और विटामिन सी इज़ द ओनली विटामिन दैट इज सेक्रीटेड बाय ह्यूमन की बॉडी, and it is the only vitamin. The location is, what is the location of seminal vesicle? It is present on the posterior wall of urinary bladder. नेक्स्ट वी हैव प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट जो है वो एक ग्लैंड है जो लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड है, जिसमें 30 से 50 ब्रांच ट्यूब्यू एल्वियोलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एंड ये अपनी जो सेक्रीशंस हैं यूरेथ्रा में एम्प्टी करता है। फंक्शंस क्या है इसके, सेक्रीशंस जो है वो एसिडिक होती हैं। प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो 15 से 30% है, एंड इसमें बहुत, और ये 15 to 30% ऑफ सीमेन ये बनाता है। इसमें सिट्रिक कंटेंट हाई होता है, और ये कुछ एक जैसे इसमें एसिड होते हैं, और कुछ एक इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ इजैकुलेट कोएगुलम। What is the location? Location, it opens into the urethra when it leaves the bladder. We have bulbourethral glands. अब हमारे पास है कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड bulbourethral ग्लैंड है, पी शेप्ड उसका साइज है, छोटा सा होता है,
और इसका काम क्या है, इसकी सेक्रीशंस ही इसने भी देनी है, तो ये गैलेक्टोज, सैलिसिलिक एसिड एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ एक चीज़ें ये सेक्रीट करेगा, राइट। और इट हैज़ अ लुब्रिकेशन फंक्शन। लुब्रिकेशन फंक्शन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाला ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन द यूरिनोजेनिटल diaphragm, it close to the bulb of penis. We have ejaculatory ducts. ejaculatory ducts जो है वो शॉर्ट वे पैसेज है सेमाइनल वेसिकल्स और एम्पुला के जंक्शन पे, और ये क्या करता है, ये प्रोस्टेट वॉल जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल है उसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और ये यूरिथ्रा में इसकी ओपनिंग होती है। यूरिथ्रा ये पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड यानी कि सीमेन। यूरिथ्रा और सीमेन की दोनों की कॉमन ओपनिंग। यूरिथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड सीमेन की इजैकुलेशन। 20 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू डिस्टल एंड। इट डिवाइड्स इनटू 3 रीजन, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस एंड स्पॉन्जी। नेक्स्ट इज दी पेनिस। यहाँ से सब कुछ बाहर जाएगा। इट कंटेन्स यूरिथ्रा, इट इज़ द पैसेज वे फॉर ejaculation ऑफ सीमन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, राइट। बॉडी ऑफ पेनिस 3 सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं उसमें। ग्लांस पेनिस जो टर्मिनल ओपनिंग है एंड इट इज़ द एक्सटर्नल ओरिफाइस। फोरस्क्रीन, इट कवर्स द ग्लैंड्स एंड द रूट ऑफ पेनिस इज अटैच्ड टू द पोर्शन। Erection is parasympathetic fibers. They release and cause local production of NO. NO is nitric oxide, causing smooth muscle in arterioles to relax and dilate. अब large amount of blood that enters into the penis. हमारे पास ये कुछ समरी है। समरी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होंगे, राइट। और वो स्टोर होंगे एपिडिडमस में, और ये एपिडिडमस से शुरू होते होते वास डेफरेंस में जाएंगे, फिर जैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पिनाइल यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा के बाद वो इजैकुलेट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव दिस स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर, दैट्स इट। थैंक यू so much.